अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेजर मैथ 206 कोर्स कोड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्योरी के कोर्स में मैं हूँ अलीसा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लूप्स। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने लूप्स पे ही डिस्कशन की थी और वाइल लूप को हमने डिस्कस किया था। आज हम डू वाइल लूप को देखेंगे। सो डू वाइल लूप का सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरह से है। डू का कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि रिपीट होनी है, और फिर वाइल का कीवर्ड लिखेंगे और हम ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे और एंड में फिर सेमीकोलन आएगा। द स्टेटमेंट इज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, पहले जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर वाइल की कंडीशन चेक होगी और कंडीशन अगर ट्रू होगी फिर स्टेटमेंट पे आएंगे, वो एग्जीक्यूट होगी, फिर वाइल की कंडीशन चेक होगी एंड सो ऑन। तो जब तक वाइल की कंडीशंस ट्रू होती रहेंगी, स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। कब तक? जब तक जो है कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन फॉल्स होती है तो आप लूप एग्जिट कर दोगे, स्टेटमेंट पे वापस नहीं जाओगे। तो ये है इसका फ्लो चार्ट, यानी पहले स्टेटमेंट, फिर कंडीशन इवेलुएट की, ट्रू है तो वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी से बाहर आ जाओ। यही यहाँ पे दिखाया गया है, बॉडी ऑफ लूप। कंडीशन चेक की, ट्रू है तो वापस चले जाओ और कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। सो अगर आप 1 to 10 काउंटिंग शो करना चाहते हो यूजिंग डू वाइल लूप, तो आप इस तरह से कर सकते हो। इंट आई इज इक्वल टू 1 एक वेरिएबल ले लें, डू में लिखें सी आउट एन, यानी आपने आई यानी बैक स्लैश एन तो आपने नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए किया, आई को आपने प्रिंट करवाया है। तो आई में 1 था फर्स्ट टाइम, आई में प्लस प्लस किया 2 हो गया, फिर वाइल की कंडीशन चेक की, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, फिर वापस डू के बाद बॉडी में आए और इसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट आई क्या था? 2 था। उसके बाद फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई 3 हो गया, लूप की कंडीशन चेक की, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, ये फिर यहाँ आएगा 3 प्रिंट कर देगा एंड सो ऑन। जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, फिर वाइल की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे। वाइल एंड डू वाइल, हाउ दे वर्क। सो जो बेसिक डिफरेंस है वाइल एंड डू वाइल में वो देख लेते हैं और सिमिलैरिटी भी देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन इज अ टेस्ट कंडीशन दैट इज इवैल्यूएटेड टू डिसाइड वेदर द लूप शुड रिपीट और नॉट। क्या आप एक टेस्ट कंडीशन रखते हैं दोनों में, जो जिसकी बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि क्या हमें लूप को रिपीट करना है या फिर नहीं करना। ट्रू मीन्स रन द लूप बॉडी अगेन, फॉल्स मीन्स क्विट। तो अगर ट्रू है कंडीशन तो हमने लूप की बॉडी को री एग्जीक्यूट करना है, और अगर फॉल्स है तो लूप की बॉडी से हमने बाहर आ जाना है। The while and do while loops both follow the same basic flowchart. The only exception is that in a while loop, the expression is tested first. In a do while loop, the loop body is executed first. So जो while loop है उसमें पहले कंडीशन आती है फिर लूप की बॉडी आती है, जबकि डू वाइल लूप में पहले बॉडी ऑफ द लूप आती है और बाद में कंडीशन चेक होती है। सो यहाँ पे वाइल और डू वाइल से सेम काम करना दिखाया गया है, यानी बोथ द फॉलोइंग लूप्स ऐड अप ऑल ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 and 50। तो 1 से लेके 50 तक जितने भी नंबर्स हैं आपने उनको ऐड करना है पहले यूजिंग लूप वाइल लूप। एग्जांपल देख लें, इंट आई इज इक्वल टू 1 आपने रख दिया, सम एक वेरिएबल ले लिया, यानी जब आपने चीजें ऐड करनी होती हैं तो आप एक बड़ा कंटेनर ले लेते हो और उसमें छोटी चीजें ऐड करते जाते हो, डालते जाते हो। ये बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल है। एक आपने वेरिएबल लिया आई, जिसकी वैल्यू का आप चेंज करते जाओगे 1 2 3 4 अप टू 50 तक, और एक आपने बड़ा साइज का चीज ले ली जिसके अंदर आपने वो सारी चीजें रखते जाना है। जैसे सम का वेरिएबल आपने ले लिया जो कि फर्स्ट एम्प्टी होगा, यानी उसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया आपने। सो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 50, जब तक आई 50 से कम या उसके इक्वल रहे तो आपने सम में प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि ये
एक कंपाउंड ऑपरेटर है, कंपाउंड अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो कि सम के अंदर आई की वैल्यू को प्लस कर देगा, यानी और सम को वैल्यू असाइन भी कर देगा, यानी अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंबाइंड होते हैं इसमें। सम प्लस इक्वल टू आई का मतलब ये है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये कमेंट में बताया भी गया है। उसके बाद जी आई प्लस प्लस, तो आई में प्लस प्लस कर देंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी वैल्यू तो यहाँ पे आके हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 50, यस। फिर सम प्लस इक्वल टू आई, तो सम में 1 पहले से पड़ा हुआ था, 1 प्लस 2 होगा, और सम में 3 चला जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और आई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगी, और इस तरह से ये चलता जाएगा। जब आई जो है 51 पे चला जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा या फिर एग्जिट हो जाएगा, और लूप से बाहर आके हम कह देंगे सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 थ्रू 50 इज सम, यानी जो हमने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन की, एक बड़े कंटेनर में हम सारी चीजें डालते गए, एडअप करते गए, तो वो जो एडअप किया हमने उसका रिजल्ट सम में पड़ा हुआ है, उसको हम शो करवा देंगे। बिल्कुल सेम हम डू वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, सेम ही इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पे जो लूप की बॉडी थी वो डू के साथ ऊपर आ गई है, और वाइल की कंडीशन जो है वो यहाँ पे नीचे आ गई है, और इसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना होता है, और उसी तरह से आप प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को। सो ये था डू वाइल लूप। डू वाइल लूप और फॉर लूप में कोई मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि वाइल में कंडीशन पहले आएगी और बॉडी बाद में आएगी, जबकि डू वाइल में पहले लूप की बॉडी आएगी और कंडीशन बाद में चेक होगी।